Hello friends, welcome to Acme Commerce Academy. Welcome to all those students जिन्होंने अभी अभी 10th का एग्जाम पास किया है और जो अभी अपने जिंदगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ डिसाइड किया होगा। किसी ने डिसाइड किया होगा कॉमर्स लेना है, किसी ने डिसाइड किया होगा साइंस लेना है, किसी ने कुछ डिसाइड नहीं किया होगा। तो आज हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स आपको किस तरह हेल्प कर सकता है इन परस्यूइंग योर कैरियर। आपने जो कैरियर का गोल बनाया होगा उसमें ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है। सो कॉमर्स जो है वो एक प्रैक्टिकल स्ट्रीम है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि बाहर मार्केट में क्या हो रहा है वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हम ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले कॉमर्स में। आइए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले, सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स जो हम कॉमर्स में पढ़ने वाले हैं यहां हम लिख देते हैं हेडिंग में कॉमर्स। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले कॉमर्स में। सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सेकेंड उतना ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। थर्ड सब्जेक्ट है मैथ्स। ना मैथ्स में ऑप्शन है मैथ्स और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो ये चार मेन सब्जेक्ट है और उसके अलावा आप लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी या मराठी, या तो इसके ऑप्शन में कोई कॉलेजेस में आईटी सब्जेक्ट भी होता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट्स हम ये साल में पढ़ने वाले हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। नाउ ये सब में व्हाई इंपॉर्टेंस इज गिवन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसका रीजन ये है किसी आगे जाके आपको आपका खुद का बिजनेस करना है, खुद का बिजनेस यूनिट डालना है, खुद की फैक्ट्री डालनी है, चाहे आप साइंस से हो चाहे कॉमर्स से हो, आपके लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हालांकि सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या मैथ्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। बट अटमोस्ट इंपॉर्टेंस हम किसको देते हैं नॉर्मली? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। ये जो डेमो लेक्चर है वो इसी के लिए किया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इन कॉमर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द डेमो लेक्चर। सबसे पहले कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। नाउ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इट इज बेसिक। 11 में जो हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पढ़ने वाले ये क्या है एक्चुअली? ये बेसिक है। तो हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी होता क्या है। देखिए बहुत सारी चीजें होती है जो हम लाइफ में पहली बार पढ़ते हैं, पहली बार नॉलेज लेते हैं। जैसे आप स्कूल में, जब आपके पेरेंट्स ने आपको स्कूल में डाला होगा तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम? जूनियर केजी, सीनियर केजी, उसके बाद में आप वहां कुछ सीखते हो, उसके बाद में आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हो, सेकंड स्टैंडर्ड और अप टू 10th स्टैंडर्ड पहुंचे हो। तो पहले कोई भी चीज का बेस जानना जरूरी होता है कि बेस क्या है। तो ये जो है वो कॉमर्स का बेस है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो ये साल पढ़ने वाले हैं हम, ये बेस है। अब कोई भी नई चीज जब पढ़ेंगे तो पहले उसका बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, क्योंकि देखिए हर एक फील्ड के अंदर अपने अपने टर्मिनोलॉजीज होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल साइंस का बंदा है जो मेडिकल कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। सर्टेन
जो लैंग्वेज है वो हमें भी समझ में नहीं आती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो कोई रिपोर्ट्स निकालने, तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में दवाई के साथ साथ वो रिपोर्ट्स लिख के देता है, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख के देता है, जो हमें समझ में नहीं आता। बट वो हम जहां पर टेस्ट करने गए, पैथोलॉजिस्ट के पास, लेबोरेटरी में गए, तो वो 2 मिनट में समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो वर्ड की समझ है, हमें उसकी समझ नहीं है। तो सेम वे अकाउंट्स की लैंग्वेज भी डिफरेंट है। अकाउंट्स की लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? बिजनेस की लैंग्वेज है। बिजनेस की एक ही लैंग्वेज है, वो है अकाउंटिंग लैंग्वेज। तो उसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आज हम सीखने वाले हैं। अब सबसे पहले तो जो वर्ड है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, पहले उसका हम मीनिंग समझते हैं। ना व्हाट डू मीन बाय बुक कीपिंग? सी, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अब ये अकाउंट्स के रिलेटेड नहीं है, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो एक्टिविटी के अंदर हम रिकॉर्ड रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका 10th का रिजल्ट आएगा, मार्कशीट मिलेगी, लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल होने वाले हैं। आगे आपको एडमिशन लेना है, कॉलेज में जाना है, तो आपको एडमिशन लेने के लिए सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं हम? केयरफुली उसको प्रिजर्व करते हैं, हम उसको संभाल के रखते हैं। हम उसको लेमिनेट करेंगे, उसका फाइलिंग करके रख देंगे, ताकि फ्यूचर में वो डॉक्यूमेंट्स हमें यूजफुल हो और ये डॉक्यूमेंट्स खराब भी नहीं हो, राइट? तो सेम वे जो भी हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं ना, बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। लाइक परचेज करते हैं हम गुड्स, सेल करते हैं, हम हमारे एम्प्लॉइज को सैलरीज पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, हम कुछ कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं, कुछ कैश बैंक से विड्रॉ करते हैं। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम करते हैं, तो इसका भी रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो यही रिकॉर्ड कीपिंग एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। सो यहां पे मैं मीनिंग लिखता हूं ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग business transactions in the books of accounts in a systematic manner. So bookkeeping क्या है? It's an art of recording business transaction in the books of accounts in a systematic manner. Systematic मतलब इन लॉजिकल सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जो ट्रांजेक्शन्स फर्स्ट के हैं, उसके बाद में सेकंड के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद में थर्ड के, फोर्थ के, 15th के या 30th डेट के ट्रांजेक्शन उसके बाद में रिकॉर्ड होंगे। सो सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। अब आइए देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ recording, classifying, summarizing and interpreting business results. So accounting क्या होता है? Is a process of recording, जहां हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हम जो भी व्यवहार करते हैं, खरीदना, बेचना, ये सारा रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में उसको क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, उसकी एक समरी बनाते हैं, एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस रिजल्ट। सो पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद में उसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स, ये हम आगे समझेंगे क्या होता है। समराइजिंग, उसके बाद में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसके समरी बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ये क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। हम लोग मिस्टेक्स करते ही है, कभी टोटलिंग में मिस्टेक कर दी, कभी लिखने में मिस्टेक कर दी। तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं?
उसकी समरी बनाते हैं, एंड देन इंटरप्रेटिंग बिजनेस रिजल्ट्स। अभी कोई भी बिजनेस होता है वो हम बिजनेस क्यों करते हैं? टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट बनाने के लिए। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है। अब ये जो एसेट और लायबिलिटी, इसके ऊपर हम आते थे। सो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस रिजल्ट्स। नाउ इसके बाद में हम देखते हैं व्हाट डू मीन बाय कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कैपिटल? नाउ कैपिटल, कोई भी बिजनेस हम जब स्टार्ट करते हैं तो वो बिजनेस में पहले कुछ पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी होता है ना, कुछ पैसा लगाना पड़ता है। तो जो भी हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। सो कैपिटल इज अमाउंट और इकोनॉमिक रिसोर्स invested in business, is an amount or economic resource which is invested in business, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। उसके बाद में ड्रॉइंग्स। सो कैपिटल मीन्स अमाउंट और एन इकोनॉमिक रिसोर्स विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जो हम बिजनेस में हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलते हैं। नाउ ड्रॉइंग्स। अब जब हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कभी हमारी कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है, हमें बिजनेस से पैसे निकालने पड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारी LIC पॉलिसी है, उसका हमें प्रीमियम भरना है। फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे बिजनेस के कैश बॉक्स से या गल्ले से मैं पैसा लूंगा। अब वो किसके लिए है? मेरे पर्सनल यूज के लिए। तो अब जब मैं बिजनेस से मेरे पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालूंगा तो उसका कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने 50,000 रुपीज मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब उसमें से मैंने 2,000 रुपया निकाल लिया, तो क्या होगा? मेरा कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा ना, 2,000 से कैपिटल कम हो जाएगा। सो ड्रॉइंग्स को क्या करते हैं हम? हमेशा कैपिटल से माइनस करते हैं। सो ड्रॉइंग्स क्या है? ड्रॉइंग्स इज अमाउंट और goods withdrawn for personal use। क्या है? ड्रॉइंग्स इज एन अमाउंट और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आया समझ में इतना? पहले हमने पढ़ा व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। उसके बाद में हमने देखा व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस रिजल्ट्स। उसके बाद में हमने पढ़ा कैपिटल और ड्रॉइंग्स। आइए अब पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? एसेट्स, नाउ एसेट मतलब क्या होता है? एसेट मतलब बिजनेस प्रॉपर्टीज, बिजनेस की प्रॉपर्टीज। जब हम बिजनेस करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, हमने कोई फैक्ट्री डाली, राइट? अब ये फैक्ट्री बनाने के लिए और उसमें गुड्स मैन्युफैक्चर, गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा? फैक्ट्री बनाने के लिए पहले आपको लैंड लगेगा, उसके ऊपर आपको बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, आपको मशीनरीज लगेगी, आपको फर्नीचर लगेगा, आपको कैश लगेगा। तो ये सारे क्या है? हमारे बिजनेस प्रॉपर्टीज है। सो एसेट्स और कुछ नहीं है। एसेट्स क्या है? इट इज अ बिजनेस प्रॉपर्टी। एसेट्स मीन्स बिजनेस प्रॉपर्टीज और एन इकोनॉमिक रिसोर्स लाइक कैश। बिजनेस प्रॉपर्टीज और एन इकोनॉमिक रिसोर्स लाइक कैश, इसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। उसके एग्जाम्पल लिखता हूं मैं नीचे ताकि ये आपको और क्लियर हो। एग्जाम्पल गिवन: लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, बैंक बैलेंस। ये सब क्या है? हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स है। सो एसेट्स मीन्स बिजनेस प्रॉपर्टीज और एन इकोनॉमिक रिसोर्स लाइक कैश,
एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश एंड बैंक बैलेंस। आइए एसेट के बाद अभी समझते लायबिलिटी। ना व्हाट डू मीन बाय लायबिलिटी? तो लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटीज इज अ बिजनेस ऑब्लिगेशन, is a business obligation or any amount which is payable to others, जो मुझे किसी को पे करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज किया उधारी पे, 1 महीने का क्रेडिट दिया, 1 महीने के बाद मुझे वो अमाउंट पे करना है। सो एनी अमाउंट विच इज पेएबल, जो हमें और किसी को पे करना है फ्यूचर में, वो क्या होता है? हमारा लायबिलिटी होता है। या तो एग्जांपल, मैंने बैंक लोन लिया, बैंक से लोन लिया बिजनेस के लिए। अब लोन लिया तो मुझे वापस पे करना पड़ेगा, तो एवरी ईयर मुझे उसका कुछ ईएमआई भरना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। तो ये क्या है? मेरा बिजनेस ऑब्लिगेशन है, मेरी ड्यूटी है कि अगर मैंने किसी से कुछ उधार लिया है तो मुझे उसको वापस पे करना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज बोलते हैं। लायबिलिटीज का एग्जांपल भी लिख देता हूं। एग्जांपल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एक्सेट्रा, बिल्स पेएबल एक्सेट्रा। अब ये क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल क्या होता है, ये सब हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप अभी तक के जो भी टर्म्स आपने पढ़े ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।